साथियों नमस्कार, मैं हूं छगन कुमार गौतम और मेरे चैनल सीके टेक्नो स्किल में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम सीखेंगे कि किसी भी टेम्परेचर कंट्रोलर की कंप्लीट वायरिंग कैसे की जाती है। किसी भी टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ सेंसर की वायरिंग, PT100 सेंसर या RTD सेंसर को कैसे कनेक्ट किया जाता है और कैसे किसी टेम्परेचर कंट्रोलर के थ्रू किसी हीटर सर्किट को कंट्रोल किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक सिलेक 513 मॉडल का एक टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये सिलेक 513 मॉडल का आज हम इसकी कंप्लीट वायरिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले साथियों हमें इसकी ड्राइंग को पढ़ना है। ये इसकी ड्राइंग है। सबसे पहले किसी भी कंट्रोलर की वायरिंग करने से पहले हमें उसकी ड्राइंग को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि इस ड्राइंग पर ये दिखाई दे रहा है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 2 3 4 5 ये और 1 और 2 नंबर पर लिखा हुआ है L और N। मतलब 1 नंबर पर हमें लाइन सप्लाई देना है और 2 नंबर पर न्यूट्रल देना है, यानी कि ये दोनों पर हमें 230 वोल्ट की सप्लाई देना है। और 3 नंबर पर NC लिखा हुआ है, यानी कि 3 नंबर इसका NC पॉइंट है और 4 नंबर पर NO लिखा हुआ है, मतलब 4 नंबर इस कंट्रोलर का NO पॉइंट है। NO पॉइंट के थ्रू किसी भी रिले को सप्लाई जाती है और रिले के थ्रू हीटर को कंट्रोल किया जाता है। और 5 नंबर इसका कॉमन पॉइंट है। 5 नंबर को हम फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं लूप करके। और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि 6 से 10 नंबर तक 6 7 8 9 10 इधर ये सेंसर की वायरिंग है। ये 6 और 7 नंबर पर दिखाई दे रहा है RTD लिखा हुआ है TC+, यानी कि ये सेंसर की वायरिंग होगी। इस पर 6 और 7 नंबर पर हमें सेंसर को कनेक्ट करना है। तो साथियों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें इसके 1 और 2 नंबर पर 230 वोल्ट की सप्लाई देना है। तो मैंने ये 1 नंबर पर फेस सप्लाई दे दी है। 1 नंबर को मैंने फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है और 2 नंबर को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने 2 नंबर को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये अब बची हमें सेंसर की वायरिंग करना। तो 6 और 7 नंबर पर सेंसर की वायरिंग करेंगे। ये 6 और 7 नंबर पर दिखाई दे रहा है सेंसर की वायरिंग करना है। तो ये मैंने 6 और 7 नंबर को सेंसर से कनेक्ट कर दिया। ये मैंने सेंसर की वायरिंग कंप्लीट कर दी है। ये 6 और 7 नंबर पर सेंसर की वायरिंग कर दी है और 1 और 2 नंबर पर 230 वोल्ट की सप्लाई, जिसके थ्रू कंट्रोलर को ऑन ऑफ किया जाएगा। और 5 नंबर, ये 5 नंबर कॉमन पॉइंट है इस कंट्रोलर का। 5 नंबर को मैंने फेस सप्लाई के साथ लूप करके कनेक्ट कर दिया है। और ये 3 नंबर है दोस्तों। 3 नंबर इसका NC पॉइंट है और 4 नंबर इसका NO पॉइंट है। NO और NC पॉइंट ये आपके ऑपरेशन पर डिपेंड करता है कि आप NO ऑपरेशन कर रहे हैं या NC ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यदि हमें किसी हीटर को कंट्रोल करना है तो हम 4 नंबर से एक वायर उठाएंगे और कॉन्टेक्टर में देंगे और कॉन्टेक्टर को 4 नंबर की सप्लाई के थ्रू बंद चालू किया जाएगा और कॉन्टेक्टर के थ्रू हीटर में सप्लाई जाएगी और हीटर को ऑटोमेटिकली कंट्रोलर के द्वारा बंद किया जाएगा। तो ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको चालू करके देखते हैं। ये दिखा रहा है टेम्परेचर साथियों। ये टेम्परेचर दिखा रहा है 29 डिग्री। माना कि मैं इसको सेट करता हूँ 27 पर। ठीक है, ये रिले चालू हो गया है, मतलब
अगर हम 4 नंबर से NO वायर के थ्रू कॉन्टेक्टर में सप्लाई देंगे तो कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और हीटर चालू हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 29 के ऊपर जाएगा तो इसकी रिले बंद हो जाएगी और हीटर को सप्लाई जाना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो साथियों, ये था टेम्परेचर कंट्रोलर की कंप्लीट वायरिंग। अगर हमें टेम्परेचर को बढ़ाना है, ये सेट पॉइंट है, इसको सेट पॉइंट बोलते हैं। तो सेट पॉइंट को दबाएंगे और ये इसको ऊपर करेंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये सेट पॉइंट हो गया हमारा 37। तो जब तक टेम्परेचर 37 डिग्री पर नहीं जाएगा तब तक रिले कंटिन्यू चालू रहेगी। जैसे ही 37 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच जाएगा, ये लाल बत्ती दिखाई दे रहा है आपको, ये बंद हो जाएगी, यानी कि हीटर में सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टेम्परेचर कंट्रोलर की पैरामीटर सेटिंग कैसे की जाती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों सेटिंग मैं आपको कम्प्लीटली अगले वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।